हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल द फिजिक्स सेंसे वेयर कंसेप्ट मीट क्लियर। आज के लेक्चर की शुरुआत हम कुछ क्वेश्चंस के साथ में करने वाले हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछूंगा, आपको अगर उनके आंसर फिलहाल पता हो तो वो उन आंसर्स को आप कमेंट बॉक्स में लिखें। माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, जब भी आप आसमान में देखते हो, मतलब मैं बात कर रहा हूँ दिन के टाइम की, ठीक है, अराउंड यू कैन से 12 o'clock और 1 o'clock और 2 o'clock, मतलब दिन की बात हम कर रहे हैं। जब भी आप आसमान में को देखते हो, आपको आसमान का कलर ब्लू दिखाई देता है, ऐसा क्यों? आसमान का कलर ब्लू होता है, ऐसा क्यों? इट वॉज माई फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन अगर मैं पूछूं, जब सुबह या शाम का टाइम होता है तब वही आसमान का कलर या स्काई कलर अपीयर्स टू बी रेडिश, वो आपको रेड कलर का दिखाई देता है। इट वॉज द सेकंड। थर्ड क्वेश्चन, जब भी आप आसमान में बादलों को देखते हो, क्लाउड्स को देखते हो, तो क्लाउड का कलर आपको व्हाइट दिखाई देता है, ऐसा क्यों? लास्ट क्वेश्चन इज, जब भी कोई डेंजर सिग्नल होता है किसी भी चीज, मतलब कि डेंजर का सिग्नल आपको देना हो किसी भी पर्सन को या दिखाना हो कि आप खतरे में हो, तो वहां पर जब हम फ्लेयर गन का यूज करते हैं वो रेड कलर की होती है, ऐसा क्यों? और एक और क्वेश्चन ऐड ऑन कर सकते हैं हम इसके अंदर कि जो ट्रैफिक लाइट होती है उसमें स्टॉप का जो सिग्नल होता है वो रेड कलर का ही क्यों होता है? दीज वर द 5 क्वेश्चंस। अगर आपको इन क्वेश्चंस के आंसर हो तो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज उसको लिख दीजिए, वीडियो को यहीं पर पॉज कर दीजिए। ठीक है, तो इन सभी क्वेश्चंस का आंसर हमें आज का हमारा टॉपिक देने वाला है। जो टॉपिक है दैट वन इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट। टॉपिक इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो आइए शुरू करते हैं। अब कोशिश करते हैं कि इस क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे हैं उनका आंसर निकालें। ठीक है, तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट एक्चुअली होता क्या है? द वर्ड स्कैटर मीन्स, स्कैटर का मतलब होता है बिखरना। स्कैटरिंग मीन्स किसी भी चीज का बिखरना। बिखरना आई गेस आप समझते होंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास मार्बल्स हैं, कंचे हैं काफी सारे, उनको मैं ऐसे पकड़ के नीचे छोड़ दूं तो क्या होगा, नीचे जाके डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर चले जाएंगे। राइट, जहां ऊपर से नीचे रहे थे, मतलब वर्टिकली फॉल कर रहे थे नीचे, लेकिन नीचे टकराते ही, आपके फ्लोर से टकराते ही वो डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर बिखर जाएंगे। दैट वन इज अ स्कैटरिंग। तो सिमिलरली हमारे पास फिनोमिनन होता है दैट वन इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब इस स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट को अगर इजी लैंग्वेज में समझना चाहें तो इट इज नथिंग बट चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट। लाइट की डायरेक्शन का चेंज होना, या लाइट की डायरेक्शन का चेंज होना। लेकिन अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि सर हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ा, वहां भी लाइट ने डायरेक्शन चेंज किया था। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ा, वहां पर भी लाइट ने डायरेक्शन चेंज किया। तो उनमें और इसमें अंतर क्या है? ठीक है, तो रिफ्लेक्शन के अंदर हमने यूज किया था मिरर्स का, रिफ्रैक्शन के अंदर हमने दो मीडियम्स देखे थे। बट जब भी हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पर हमारे पास टर्म आएगी क्या? पार्टिकल्स। व्हाट? पार्टिकल्स। पार्टिकल्स में आपके पास कुछ भी हो सकता है, गैसेस के मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, डस्ट पार्टिकल्स हो सकते हैं, वाटर ड्रॉपलेट हो सकती है, या कोई भी कार्बन के रेजिड्यूज हो सकते हैं जो आपके एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट, ठीक है, या फिर स्काई में प्रेजेंट हो। ठीक है, तो व्हाट इज द स्कैटरिंग ऑफ लाइट? स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज अ चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट व्हेन इट कोलाइड विद पार्टिकल्स। किसी भी डस्ट पार्टिकल्स या किसी भी तरह के पार्टिकल्स से जब वो कोलाइड करती है। आई होप डेफिनेशन आपको क्लियर होगी। ठीक है, तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट को सबसे पहले ऑब्जर्व किया था लॉर्ड रेले ने। किसने? लॉर्ड रेले। ठीक है, और जो स्कैटरिंग उन्होंने ऑब्जर्व करी थी उनको हम आज के टाइम तक, आज तक जानते हैं, दैट वन इज द रेले स्कैटरिंग। गॉट इट? ओके, तो उन्होंने एक फॉर्मूला दिया, दैट फॉर्मूला वाज A इज इक्वल टू कैपिटल A टाइम्स V डिवाइडेड बाय R टाइम्स लैम्डा स्क्वायर। गॉट इट? अब ये फॉर्मूला क्या है, कौन सी टर्म क्या दिखाती है, पहले उसको देखते हैं। एक कैपिटल A डिनोट द एम्पलीट्यूड ऑफ इंसिडेंट रे, मतलब जो रे आपके पास आ रही है उसका एम्पलीट्यूड कितना है। उसको समझाने के लिए मैं बता देता हूं। मान लेते हैं मेरे पास कोई वेव इस तरह से आ रही है, दैट वाज अ वेव। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड का मतलब होता है इसके मेन पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्टर्बेंस है, दिस मैक्सिमम डिस्टर्बेंस, मतलब कोई भी वेव अगर ऐसे बनी हुई है, वेव क्या होती है, इसमें क्रस्ट और ट्रफ होते हैं। ठीक है, तो मेन पोजीशन से जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, इस मैक्सिमम एम्पलीट्यूड को क्या बोलते हैं, इस मैक्सिमम डिस्टर्बेंस को हम क्या बोलते हैं? ठीक है, तो व्हाट इज कैपिटल ए? दिस इज एम्पलीट्यूड ऑफ इंसिडेंट रे, मतलब जो लाइट रे हमारे पास आ रही है उसका एम्पलीट्यूड रहने वाला है। सेकंड वन इज द वी क्या है? वॉल्यूम ऑफ स्कैटरिंग पार्टिकल, मतलब कि जिस पार्टिकल से लाइट आके टकराएगी उस पार्टिकल का वॉल्यूम की हम बात करें। ठीक है, थर्ड वन इज आर क्या है? डिस्टेंस होती है, वो डिस्टेंस में आगे बताऊंगा वो डिस्टेंस कौन सी होती है। लैम्डा इज व्हाट? वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रे, जो वेवलेंथ जो भी रे आपके पास आ रही है उसकी वेवलेंथ कितनी है। राइट, एंड द लास्ट वन दिस ए, स्मॉल ए क्या डिनोट करता है? एम्पलीट्यूड ऑफ स्कैटर्ड रे, क्या? एम्पलीट्यूड ऑफ स्कैटर्ड रे, मतलब जो लाइट रे किसी पार्टिकल से आके टकराई और टकरा के स्कैटर हो गई उसको क्या बोल रहे हैं हम? कैपिटल स्मॉल ए। दिस इज व्हाट? एम्पलीट्यूड ऑफ स्कैटर्ड लाइट, जो लाइट स्कैटर हो चुकी है उसका एम्पलीट्यूड कितना है। ठीक है, और इसके साथ में हम लिखते हैं यहाँ पर एम्पलीट्यूड ऑफ स्कैटर्ड रे डिस्टेंस
फ्रॉम अ डिस्टेंस स्मॉल r फ्रॉम द पार्टिकल। ठीक है, स्मॉल r ये डिस्टेंस होगा कि जो पार्टिकल है उससे टकरा के कितना हमारा उसका एम्पलीट्यूड आया, स्कैटर्ड लाइट का कितना एम्पलीट्यूड आया। ठीक है, तो लॉर्ड रेले ने हमें ये वाला फॉर्मूला लाके दिया। अगर हम बात करें हमारे एटमॉस्फेयर की, तो क्या मैं कह सकता हूं वहां पर जो ए रहा होगा कैपिटल ए क्या था हमारे पास, एम्पलीट्यूड ऑफ इंसिडेंट लाइट, मतलब जो लाइट आ रही है उसका एम्पलीट्यूड। क्या मैं कह सकता हूं सन से जो लाइट हमारे पास आती है उसका एम्पलीट्यूड फिक्स होता है? इट्स ऑब्वियस कि कोई लाइट अगर सोर्स से आ रही है, सन से आ रही है, तो उसका एम्पलीट्यूड हम ऑलमोस्ट कांस्टेंट मान के चलते हैं। सिमिलरली वी वॉल्यूम ऑफ द स्कैटर्ड पार्टिकल्स वो भी कांस्टेंट ही रहेगा, आर ये भी कांस्टेंट रहेगा। तो क्या मैं इनडायरेक्टली बोल सकता हूं जो लैम्डा है, लैम्डा हमारे पास डिफरेंट हो सकती है। रीजन बीइंग, अगर आपको विबग्योर याद हो तो वहां पर मैंने बताया था दैट वेवलेंथ ऑफ रेड पार्टिकल इज ग्रेटर देन वेवलेंथ ऑफ वॉयलेट पार्टिकल, राइट? वेवलेंथ रेड पार्टिकल की ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द वॉयलेट लाइट, राइट? ये हमने वहां पर डिस्कशन किया। ठीक है, तो सिमिलरली क्या मैं बोल सकता हूं लैम्डा हमारे पास कांस्टेंट टर्म नहीं है। तो अगर मैं इस फॉर्मूले को दोबारा रीअरेंज करके लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं ए इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन लैम्डा। एक इसके प्रोपोर्शनल होता है, लैम्डा स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। मतलब कि जितनी ज्यादा वेवलेंथ होगी, ज्यादा वेवलेंथ होगी उतना ही कम एम्पलीट्यूड होगा स्कैटर्ड लाइट, मतलब उतनी ही लाइट कम स्कैटर होगी, उतनी ही लाइट कम बिखरेगी। आई होप ये चीज आपको यहाँ पर क्लियर हुई होगी। गॉट इट? एक बार रिपीट करता हूं मैं। यहां से हमने क्या देखा, एम्पलीट्यूड ऑफ स्कैटर्ड लाइट इज प्रोपोर्शनल टू रेसिप्रोकल ऑफ स्क्वायर ऑफ द वेवलेंथ। मतलब कि जितनी वेवलेंथ आपके पास ज्यादा है उतनी ही वो लाइट कम स्कैटर होगी, और जितनी वेवलेंथ हमारे पास कम है उतनी ही लाइट की जो स्कैटरिंग का एम्पलीट्यूड होगा वो उतना ही ज्यादा होता जाएगा। तो ये चीज हमने इस फॉर्मूले से डिराइव करी। ठीक है, तो एक बार आप वीडियो को पॉज करके यहाँ स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि मैं उस चीज को रख लूं। ठीक है, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और ये चीज आपने वहां पर लिख ली हो। ठीक है, तो ये जानते हैं आगे इससे हम क्या करेंगे। ठीक है, इसका हमारे जो क्वेश्चंस थे उससे क्या रिलेशन है। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं इंटेंसिटी की, व्हाट इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ये कौन सी लाइट है, स्कैटर्ड लाइट की हम बात कर रहे हैं, तो उसको नीचे मैं सब्सक्रिप्ट में एस लिख रहा हूं। नीचे इंटेंसिटी किसके, स्कैटर्ड लाइट की बात। हमें पता है जो इंटेंसिटी होती है किसी भी लाइट की वो प्रोपोर्शनल होती है उसके एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। गॉट इट? हमें क्या याद रखना है, किसी भी लाइट की जो इंटेंसिटी है वो प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ दैट लाइट। मतलब कि जितना एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा मेन पॉइंट से या मेन पोजीशन से, जितना ज्यादा डिस्टर्बेंस होगा उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगी आपकी इंटेंसिटी। गॉट इट? जितना एम्पलीट्यूड ज्यादा उतनी ज्यादा उस लाइट की इंटेंसिटी। इसको समझने के लिए ऐसे समझ सकते हो कि मेरे पास दो बल्ब है, एक 20 वॉट, एक 10 वॉट का है और एक 100 वॉट का है। ठीक है, आप क्या बोलोगे, अगर मैं दोनों बल्ब को जलाऊंगा, दोनों बल्ब को ऑन करूंगा, तो यू विल से कि सर 100 वॉट वाले बल्ब की जो इंटेंसिटी है वो ज्यादा है, वो ज्यादा इंटेंस है। सिमिलरली जो 10 वॉट का है वो कम इंटेंस होगा। तो मतलब क्या है, जिसका एम्पलीट्यूड ज्यादा होता है उसकी इंटेंसिटी भी ज्यादा होती है। गॉट इट? अगर मैं इन दोनों रिलेशंस को, से दिस इज रिलेशन नंबर 1 एंड दिस इज रिलेशन नंबर 2, अगर मैं इन दोनों को मर्ज करना चाहूं तो मैं यहां से लिख सकता हूं दैट इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन लैम्डा रेज़ टू पावर 4 एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन। हमने क्या किया, एक इसके प्रोपोर्शनल था 1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर की, अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड करूंगा यहां पर तो क्या होगा, यहां बन जाएगा ए का स्क्वायर प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1 अपॉन लैम्डा रेज़ टू पावर 4। अगर इन दोनों ए स्क्वायर की वैल्यू को मैं यहां पुट कर दूं तो यू विल गेट इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट इज प्रोपोर्शनल टू रेसिप्रोकल ऑफ फोर्थ पावर ऑफ द वेवलेंथ। व्हाट? फोर्थ पावर ऑफ इंसिडेंट वेवलेंथ यू कैन से। आई होप ये चीज आपको क्लियर। इसका क्या मतलब है, जितनी ज्यादा वेवलेंथ रही होगी, जितनी ज्यादा वेवलेंथ हमारे पास रही होगी उतनी ही उस स्कैटर्ड लाइट की इंटेंसिटी कम, उतनी ही वो कम लाइट हमें वहां पर दिखाई देगी। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो। ठीक है, क्योंकि स्कैटरिंग ऑफ लाइट समझने के लिए मुझे ये दो चीजों का पता होना चाहिए, और इन दोनों से मैं ये जो सेकंड फॉर्मूला मैंने लिखा है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट। गॉट इट? तो एक बार इसको आप लिख सकते हैं। तो लॉर्ड रेले के एक्सपेरिमेंट से और यू कैन से ऑब्जर्वेशन से हमने एक फॉर्मूला यहां से डिराइव किया, फॉर्मूला नहीं कहूंगा, एक रिलेशन हमने देखा दैट इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट, यहां नीचे मैं एस लिख रहा हूं, एस मींस स्कैटर्ड, जो मतलब बिखर रही है, उसकी इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल होगी या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी फोर्थ पावर ऑफ वेवलेंथ इंसिडेंट। ठीक है, जितनी ज्यादा वेवलेंथ उतनी कम इंटेंसिटी की लाइट हमें वहां पर दिखाई देगी। आई होप ये चीज आपकी क्लियर होगी। ठीक है, अगर हम बात करें विबग्योर की तो वॉयलेट का सबसे कम होगी वेवलेंथ, फिर आई, फिर बी, जी, वाई, देन ओ एंड देन लैम्डा।
गॉट इट? वेवलेंथ रेड कलर की सबसे ज्यादा होती है और वॉयलेट की सबसे कम होती है, ठीक है, क्योंकि इस चीज का हम यूज यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स करने वाले हैं, दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पर आपको ये दिखाया, ठीक है। ओके, अब आते हैं हमारे क्वेश्चंस के ऊपर, ठीक है। माय फर्स्ट क्वेश्चन वाज कि जो स्काई है उसका कलर ब्लू क्यों होता है? व्हाई स्काई इज ब्लू? स्काई ब्लू कलर का क्यों? ठीक है, तो उसको समझने के लिए मैंने यहाँ पर क्या एक अर्थ बनाई है, ठीक है। यहाँ लिखा है ऑब्जर्वर ऑन अर्थ, मतलब हम अर्थ के ऊपर खड़े होकर ऑब्जर्व कर रहे हैं चीजों को। अगर मैं बात करूं दिन का टाइम, दिन के टाइम पे सूरज हमारे ठीक ऊपर होता है, राइट। अगर आप 1 बजे की बात करोगे तो सूरज बिल्कुल ऊपर होता है, तो क्या मैं कह सकता हूं ऊपर अगर सन होगा तो वहां से लाइट रे बिल्कुल स्ट्रेट नीचे आ रही होंगी, राइट। अर्थ के चारों तरफ हमारे पास ब्लैंकेट ऑफ एयर होता है जिसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं, ठीक है, और बीच में काफी सारे डस्ट पार्टिकल्स आप कह सकते हो, कार्बन रेजिड्यूज भी कह सकते हो, या फिर स्मोक कह सकते हो, वाटर ड्रॉपलेट कह सकते हो, आइस के छोटे छोटे पार्टिकल्स कह सकते हो। यहाँ पर काफी सारी चीजें प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो जैसे ही लाइट ऊपर से नीचे आती है तो क्या मैं कह सकता हूं जैसे ही लाइट एटमॉस्फेयर में एंटर करेगी तो वो डिफरेंट डस्ट पार्टिकल से डिफरेंट पार्टिकल से आकर स्ट्राइक करेगी, राइट। जैसे ही सनलाइट एटमॉस्फेयर में एंटर करेगी तो वो डिफरेंट पार्टिकल से आके स्ट्राइक करेगी, ठीक है। अगर वो स्ट्राइक करेगी पार्टिकल से तो आई गैस वो अपना रास्ता चेंज करेगी, वहां पर स्कैटरिंग होगी लाइट की। आई होप आपको ये चीज समझ में होगी, क्योंकि इससे पहले हमने ये डिस्कशन किया था कि स्कैटरिंग होती क्या है, ठीक है। तो जैसे ही लाइट इस डस्ट पार्टिकल से टकराती है, स्ट्राइक करती है, तो वो लाइट बिखरना स्टार्ट होती है। एंड एक चीज हमने और देखी, लैम्डा मतलब वेवलेंथ जिसकी ज्यादा होगी उसकी इंटेंसिटी स्कैटरिंग की उतनी ही कम होती जाएगी। मतलब कि जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं जो लाइट को स्कैटर करते हैं वो हर वेवलेंथ की लाइट के लिए अलग अलग बिहेव करते हैं, ठीक है। उसको समझने के लिए मैं मान लेता हूं जो एक्स, ये जो पार्टिकल है उसका जो साइज है वो एक्स, ठीक है। अगर मुझे स्कैटरिंग प्रॉपर ऑब्जर्व करनी है, नॉट माई पॉइंट, अगर मुझे स्कैटरिंग प्रॉपर ऑब्जर्व करनी है तो उस केस में एक्स मतलब साइज ऑफ द पार्टिकल बहुत ज्यादा छोटा होना चाहिए किससे? वेवलेंथ। मतलब जिस वेवलेंथ की लाइट आ रही है अगर वो 10 पार्टिकल्स का साइज छोटा हुआ तो मैं चीजों को ऑब्जर्व कर पाऊंगा, या फिर आप कह सकते हो वहां पर रेले की स्कैटरिंग होगी, वहां पर स्कैटरिंग ऑफ लाइट होगा, ठीक है। अगर एक्स बड़ा हुआ आपके वेवलेंथ से तो उस केस में स्कैटरिंग मुझे ऑब्जर्व नहीं होगी। हमारी जो नेकेड आई है मतलब नंगी आंखों से आप लाइट की स्कैटरिंग को ऑब्जर्व नहीं करते, तो ये 2 चीजें भी हमें याद रखनी है। तो दिन के टाइम पे एक्चुअली होता क्या है, जैसा कि आप जानते हो जब कोई चीज ऊपर से नीचे आ रही है, मतलब विबग्योर लाइट या व्हाइट लाइट सन से हमारे पास आ रही है, ठीक है, तो यहाँ पर डस्ट पार्टिकल से लाइट टकरानी स्टार्ट हुई तो लाइट के हर वेवलेंथ के कलर्स बिखरना स्टार्ट, गॉट इट? ओके, इस सीरीज से हम देख सकते हैं जो वॉयलेट कलर है और इंडिगो कलर है और एक ब्लू कलर है, इन तीनों की जो वेवलेंथ होती है वो कम होती है। सबसे कम किसकी है? वॉयलेट की है, उससे ज्यादा इंडिगो की, उससे ज्यादा ब्लू कलर, ठीक है। ओके, तो क्या मैं कह सकता हूं वेवलेंथ सबसे कम वॉयलेट की है, वेवलेंथ सबसे कम वॉयलेट की है, दैट मींस उसकी जो इंटेंसिटी होगी लाइट की वो सबसे ज्यादा होगी। क्या हम ऐसा बोल सकते हैं? बिल्कुल, ये रिलेशन हमें यही बताता है कि जो इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट है वो प्रोपोर्शनल है 1/λ⁴ के, मतलब जितना वेवलेंथ ज्यादा है उतना ही इंटेंसिटी कम है, जितनी वेवलेंथ कम है उतनी ही इंटेंसिटी ज्यादा है। दैट मींस सबसे ज्यादा इंटेंसिटी हमें वॉयलेट कलर की दिखाई देगी स्कैटर्ड लाइट में, उसके बाद इंडिगो की, उसके बाद ब्लू की। तो आप सभी के माइंड में क्वेश्चन आया होगा कि सर अगर वॉयलेट कलर सबसे ज्यादा स्कैटर हो रहा है मतलब उसकी इंटेंसिटी सबसे ज्यादा है तो हमें वॉयलेट कलर दिखाई देना चाहिए, और वॉयलेट नहीं तो इंडिगो दिखाई देना चाहिए, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला वो तो यही कह रहा है और थ्योरी भी यही कह रही है। तो मैं आपको इस पॉइंट को क्लैरिफाई करता हूं, हमारी जो आंखें हैं, हमारी जो आईज हैं वो वॉयलेट और इंडिगो कलर के लिए लेस सेंसिटिव होती है। लेस सेंसिटिव मतलब वॉयलेट और इंडिगो कलर हमें कम दिखाई देते हैं, कम समझने के लिए हम ऐसे मान सकते हैं कि कम दिखाई देते हैं, कम सेंसिटिव होती है, ठीक है। तो ब्लू कलर हमारे पास यहाँ पे बचता है, जो ब्लू कलर है आप उसको इजीली ऑब्जर्व कर सकते हो और आप ऐसा भी देखते हो जो ब्लू कलर है आंखों को शांत करता है, मतलब कूल डाउन करता है, ठीक है। तो ब्लू कलर की लाइट हमें वहां ऑब्जर्व होती है सबसे ज्यादा, ठीक है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन था कि स्काई का कलर ब्लू क्यों होता है, तो उसका आंसर क्या रहेगा? दिन के टाइम पे जो सूरज होता है वो एग्जैक्टली हमारे सिर के ऊपर होता है, ठीक है, एग्जैक्टली अबव अवर हेड, ठीक है। अगर वो एग्जैक्टली हमारे सर के ऊपर है दैट मींस वहां से जो लाइट रे आ रही होगी वो जो डस्ट पार्टिकल से टकराएगी तो उस केस के अंदर वॉयलेट, इंडिगो और ब्लू कलर जो है सबसे ज्यादा स्कैटर होंगे, और सबसे ज्यादा जो चीज स्कैटर होगी सबसे ज्यादा बिखरेगी वो चीज हमें सबसे ज्यादा दिखाई देगी, ठीक है। अगर ब्लू कलर सबसे ज्यादा बिखरा है तो दैट मींस हमारी आंखें ब्लू कलर को देख पाए, ठीक है। तो उस वजह से हमें जो स्काई है उसका कलर ब्लू दिखाई देता है। आई होप आपको ये डेफिनेशन क्लियर होगी, आपको समझ में आएगा कि ब्लू कलर का स्काई एक्चुअली होता क्या, ठीक है।
वॉलेट और इंडिगो के लिए हमारी आंखें सेंसिटिव नहीं होती, तो इस कलर को हम ज्यादा इजीली देख नहीं पाते हैं, स्काई के अंदर ऐसा इजीली नहीं देख पाते। तो दैट्स व्हाई हमें कौन सा कलर दिखाई देता है वहां पर, ब्लू कलर। पहला क्वेश्चन का आंसर आई गेस क्लियर होगा। सेकंड क्वेश्चन था कि जो क्लाउड होते हैं उनका कलर व्हाइट क्यों होता है, क्लाउड का कलर व्हाइट क्यों होता है। तो एक्चुअली होता क्या है, जो क्लाउड होते हैं वो थोड़ा नीचे की तरफ होते हैं, एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर से नीचे आपके पास क्लाउड। तो जब क्लाउड के पास लाइट पहुंचती है तो क्लाउड के अंदर आपके पास काफी सारे वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, आइस क्रिस्टल्स प्रेजेंट, ठीक है। तो जब लाइट उनसे टकराती है, अब आप सोच के देखो, जो वाटर मॉलिक्यूल है, छोटे छोटे ओस की बूंदे आप मान सकते हो, तो ओस की बूंदे आप उसको देख सकते हो, ठीक है। तो उस केस में जो सेकंड चीज मैंने लिखी है, तो पार्टिकल जिससे लाइट स्कैटर हो रही है उसका साइज काफी बड़ा होता है, किससे, वेवलेंथ से, ठीक है। अगर वेवलेंथ से उसका काफी ज्यादा साइज बड़ा है तो उस केस में स्कैटरिंग होगी ही नहीं, मतलब होगी बट हमें ऑब्जर्व नहीं होगी। अगर ऑब्जर्व नहीं होगी तो हमें क्या दिखाई देगा, वो सातों कलर का कॉम्बिनेशन ही दिखाई देगा, और जो सातों कलर का कॉम्बिनेशन है वो क्या होता है, हमारे पास व्हाइट लाइट होती है, ठीक है। तो इसलिए हमें जो क्लाउड होते हैं वो व्हाइट कलर के दिखाई देते हैं। आई होप सेकंड चीज आपकी क्लियर, सेकंड जो आपको डाउट था वो क्लियर है, ठीक है। नाउ द थर्ड क्वेश्चन, सनराइज और सनसेट के टाइम पे हमें स्काई रेडिश कलर का क्यों दिखाई देता है, ठीक है। तो उस केस में हम क्या लिखेंगे, उस केस में हमारे पास जो सन होता है वो होराइजन पे होता है, क्या होता है, होराइजन के ऊपर प्रेजेंट होता है, ठीक है। मतलब आप मान सकते हो, समझने के लिए ऐसे कह सकते हो, यहां से अगर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूंगा तो सन उस लाइन के ऊपर प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो उस केस में क्या है, देखो, अगर मैं ऊपर से बात कर रहा था, जो सेकंड केस मैंने यहां ले रखा है, तो लाइट को कम डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है, और लेकिन जब होराइजन से लाइट यहां पर आएगी, मान लेते ऑब्जर्वर यहां पर खड़े हुए, हम यहां पर है, दिस इज द ऑब्जर्वर, ठीक है, ये ऑब्जर्वर है हमारे पास। तो ऑब्जर्वर तक लाइट आने के लिए लाइट को काफी ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। तो जब ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है किसी भी लाइट को, तो उस केस के अंदर जो लाइट है वो मल्टीपल टाइम स्कैटर्ड हो जाती है, लाइट मल्टीपल टाइम स्कैटर, मतलब वॉलेट कलर था, स्कैटर हुआ। थ्योरी ये कहती है कि हमें वॉलेट कलर दिखना चाहिए था, बट जैसे ही वॉलेट कलर स्कैटर हुआ, मतलब वो बिखरा, तो उसके आगे और भी पार्टिकल्स थे, ठीक है। तो उन पार्टिकल्स ने उसको और बिखेर दिया और स्कैटरिंग कर दी। तो मल्टीपल टाइम स्कैटरिंग होने के बाद ये जो कलर होती है, जो पहले 6 कलर आपको दिखाई दे रहे हैं वॉलेट से ऑरेंज कलर, तो वो आपस में रिकम्बाइन ही हो जाते हैं, सॉर्ट ऑफ रिकम्बाइन हो जाते हैं। बट रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, अगर वेवलेंथ रेड कलर की सबसे ज्यादा है तो उसकी वजह से रेड कलर कम स्कैटर होता है, कम वो बिखरता है। अगर वो कम बिखरा है तो दैट मीन्स मुझे यहाँ पर जो कलर है स्काई का वो रेडिश कलर का दिखाई देगा, क्योंकि जो बाकी कलर थे, ब्लू, वॉलेट, इंडिगो, ऑरेंज एंड ग्रीन, वो सारे कंबाइन हो चुके, दोबारा रिकम्बाइन हो चुके, मल्टीपल टाइम स्कैटरिंग को वो फेस कर चुके हैं। तो दैट्स वाई हमें वहां पर रेड कलर दिखाई देता है। सेम हमारे पास सनराइज के टाइम पे होता है, सेम हमारे पास सनसेट के टाइम पे। आई होप थर्ड क्वेश्चन का आंसर भी आपको क्लियर होगा। अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन के ऊपर। द फोर्थ क्वेश्चन वाज कि अगर आपके पास मैं डेंजर का कोई सिग्नल भेजना चाहूं तो वो रेड कलर का होता है, ऐसा क्यों। तो उसका भी आंसर सेम ही है, जो फ्लेयर गन या हम कोई भी डेंजर सिग्नल हम ऊपर भेजते हैं, तो उस टाइम के ऊपर अगर मैं कोई दूसरी कलर की वेवलेंथ का यूज करूंगा तो वो स्कैटर हो जाएगी, ठीक है, मतलब वो लाइट बिखर जाएगी। अगर वो बिखर जाएगी तो वो दूर से दिखाई नहीं देगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ब्लू कलर का ही यूज करूं तो ब्लू कलर को अगर मैं ऊपर की तरफ फायर करूंगा तो स्काई भी ब्लू कलर का है और हमें जो ऊपर सिग्नल भेजा वो भी ब्लू कलर का है, तो वो क्या आएगा, आपस में मर्ज हो जाएंगे। मर्ज होगा तो हम उसको देख नहीं पाएंगे। तो हमें क्या चाहिए, हमें वहां पर लोग देख पाए। तो देख पाने के लिए हम ऐसी लाइट का यूज करेंगे जो कम बिखरे, कम स्कैटरिंग हो। अगर कम स्कैटरिंग करनी है तो मुझे वेवलेंथ को सबसे ज्यादा रखना पड़ेगा, ताकि वेवलेंथ ज्यादा रहेगी तो इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग कम। आई होप ये चीज आपको क्लियर होगी। और सेम आंसर आपको आपके फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर लिखना है कि जो सिग्नल्स होते हैं, ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं, उसके ऊपर रेड लाइट का यूज किया जाता है स्टॉपिंग के लिए, ठीक है, क्योंकि रेड कलर की वेवलेंथ ज्यादा है, वेवलेंथ ज्यादा है तो इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग कम। इन चारों पांचों क्वेश्चंस के जो बुकिश आंसर हैं वो आपको यहाँ पर स्क्रीनशॉट में दिख जाएंगे। आप वीडियो को पॉज करके यहाँ पर इन सारे आंसर्स को अपने नोटबुक में फेयर आउट कर सकते हैं, ताकि आपको एग्जाम में लिखने के लिए एक लैंग्वेज मिल जाए। गॉट इट। और जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है, यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं। द रीजन बीइंग, हमें देखना होता है कौन सी की वेवलेंथ ज्यादा है, किसकी इंटेंसिटी ज्यादा आएगी, किसकी इंटेंसिटी कम आएगी, और ऐसा क्यों होता है। या फिर आपसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि स्काई ब्लू कलर का होता है, इसके पीछे कौन सा फिनोमिना है, ठीक है। तो हमें याद होना चाहिए कि ये चीज हमारे पास स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से होती है, ठीक है। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में हमारे पास इतना ही था। जाते जाते मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, उसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताएंगे। द क्वेश्चन इज, एस्ट्रोनॉट को जो स्पेस है वो किस कलर का दिखाई देता है। एस्ट्रोनॉट्स को जो स्काई है या फिर जो आप कह सकते हो स्पेस, वो किस कलर का दिखाई देता है और क्यों दिखाई देता है, उन दोनों का आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। गॉट इट। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो
और आपको लगा हो कि इस वीडियो से आपकी जो नॉलेज है वो इंक्रीज हुई है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। तो तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।